Hello students, welcome to World Student Scope. Myself Shweta, I am here to teach you mathematics. My dear students, today I am going to start your first chapter number system. तो नंबर सिस्टम क्या है? इट ए कंप्लीट फैमिली ऑफ नंबर्स, जिसमें कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर्स, रियल नंबर के अंडर भी उसकी फैमिली के पार्ट्स हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स भी कौन कौन से फॉर्म में होते हैं? पी बाय क्यू की फॉर्म में। इरैशनल नंबर्स ये सब आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में सीखे हैं, तो इनको डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सो वी कम टू आवर इंट्रोडक्शन। In your earlier classes you have learned about the number line. नंबर लाइन कि नंबर लाइन पे आप नंबर्स को प्रेजेंट करते हो, ठीक है? तो नंबर लाइन में आप नंबर को प्रेजेंट करते हो, ये 1 2 3 0 -1 -2 -3 दीज आर द नंबर्स। अब इस नंबर्स को आप बोलते क्या हो? कौन से पॉजिटिव, कौन से नेगेटिव, कौन सा जीरो, क्या है ये सारे रियल नंबर्स के अंडर आते हैं। इसको आपने लर्न कैसे करना है? रियल नंबर्स। आपने जब भी नंबर्स की बात करनी है, अगर आपको रियल नंबर्स पता है कि रियल नंबर सब नंबर उसकी फैमिली ही हैं, उसी के फैमिली के मेंबर्स हैं, वो बाकी सारे नंबर्स हैं। कैसे? आपने पता कैसे याद रखना है? इसको ऐसे याद रखो, एक बार छोटा सा ये फ्लो चार्ट बना लो, सब याद रहेगा आपको। फिर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो वो क्या है? numbers without decimal और with decimal। with decimals, ठीक है? without decimals यानी without fraction, without points। तो इसमें क्या क्या नंबर्स आ जाते हैं? जैसे आप ये करो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे विदाउट डेसिमल्स हैं। अब इसमें भी आप देखो कि ये जो 1 2 3 4 5 हैं, ये पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 इंटीजर है, और ये जो माइनस वाले हैं इनको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक है? और अगर हम ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स भी कह देते हैं, ठीक है? और अगर ये 1 2 3 4 5 जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स भी हैं, और अगर उसमें अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें तो उसको हम बोल देते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है? और ये जो माइनस वाले हैं ये तो हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है जी? और अब बात आई कि हमारे विद डेसिमल जो होते हैं, डेसिमल मतलब इसमें जो आ जाएंगे नंबर्स, या तो आ जाएंगे रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। क्लियर है जी? तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पी बाय क्यू की फॉर्म में, वेयर पी और क्यू क्या होते हैं? हमारे दोनों इंटीजर्स। ये डिपेंडिंग आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी हो सकता है, ये भी कोई भी इंटीजर, ये भी कोई भी इंटीजर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हैं इंटीजर ही, विद ओनली वन कंडीशन कि क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। आपको पता है किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ 1/0, इसका क्या आंसर होएगा? कोई तो इसको 0 कह देगा। फिर अगर ये वैल्यू अगर 0 हो गई तो फिर 0/1 क्या होगा? ये भी 0? नो, इट्स रॉन्ग। 1/0 इज नेवर डिफाइंड, इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। तो इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो हमारे
रैशनल नंबर होते हैं p/q की फॉर्म में, वो q कभी भी 0 नहीं होता। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, लाइक √2, √3, पाई विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। डन। तो ये आपकी रियल नंबर्स की फैमिली है। अब इसमें ये देखो, अगर आप ये देखो, अब रियल नंबर की जो फैमिली है आप नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 0 से इस तरफ ये नंबर लाइन पे है, -1, -2, ये आपने अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा है ना। तो ये इस तरह से आप कोई भी नंबर जो है एक नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर के फैमिली के मेंबर हैं कौन कौन, मतलब कौन कौन से नंबर्स होते हैं। एक बारी आपने कभी भी नंबर्स का स्टार्ट करना है, थोड़ा सा फ्लो चार्ट बना लो, फिर आपकी आंखों के सामने सारे नंबर्स होंगे। क्लियर है जी। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है जी। Just imagine you start from 0 and go on walking along this number line in the positive direction। अभी हमने जैसे कहा कि इसमें एक एग्जाम्पल दिया है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, यहाँ नंबर लाइन पे हमने ऐसे स्टार्ट किया चलना, ठीक है। एज फॉर एज योर आईज कैन सी देर आर नंबर्स एंड नंबर्स, ठीक है। नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द नंबर लाइन एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स, गेट ए बैग रेडी टू स्टोर देम। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, कि आप देख सकते हो कि इस नंबर लाइन पे हमने चलना शुरू किया है, आपके हाथ में एक बैग है, उसमें आपने नंबर्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया। उसमें क्या क्या किया, 1, 2, 3 ये कलेक्ट करते गए, सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके बैग में आ गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो पॉजिटिव, यू माइट बिगिन विद पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स। हमने क्या कहा था कि जब आपने 1, 2, 3 स्टार्ट किए, पॉजिटिव इंटीजर्स थे, पर पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ क्या आएंगे, ये नेचुरल नंबर्स भी हैं जो 1, 2, 3, 4 गोज ऑन। तो आपने सारे नेचुरल नंबर्स जो है अपने उसमें कलेक्ट कर लिए। और नेचुरल नंबर्स को अभी हमने बोला कि वो क्या है, वो जो है n थे। नेचुरल नंबर्स जो है कलेक्ट करने आपने स्टार्ट किए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल n, ठीक है जी। तो ये हमारा सिंबल n है, वो नेचुरल नंबर्स। अब वो कह रहे हैं कि उस जो डायरेक्शन में थे उससे बैक स्टार्ट हुए, वहाँ से एक बारी आप देखो लास्ट स्लाइड में, अब इससे वापस चलना शुरू हुए। तो यहाँ पे जब ये वाले सारे तो कलेक्ट कर ही चुके थे 1, 2, 3, जब यहाँ पे वापस आए तो उसमें जो है स्टार्ट किया, 0 भी उसमें उसने ले लिया, ठीक है जी। नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक, पिकअप 0। जब उस नंबर लाइन पे आपने ये देखा कि यहाँ पे ये सब कलेक्ट कर लिया, जब वापस चलना शुरू हुए तो 0 भी बैग में डाला, ठीक है जी। 0 बैग में डाला तो वो क्या हो गया, वी टर्न एंड वॉक द वे बैक, पिकअप द 0 एंड पुट इन टू द बैग। हमने अपने बैग में क्या इकट्ठा किया, अब एक 0। अब जब वो 0 आ गया तो ये नहीं है कि वो अभी भी नेचुरल नंबर है हमारे बैग में, हमारे बैग में अब जो आ गया है उसको हम कह देते हैं होल नंबर्स। उसको किससे डिनोट करते हैं, सिंबल क्या है उसका, W। अभी हमने स्टार्टिंग में एक बारी नंबर सारे डिस्कस किए हैं, अगेन विद एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग दीज नंबर्स, ठीक है जी। तो वो हो गए जी आपके होल नंबर्स। अब हम आगे बात कर रहे हैं, नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव। अभी जो हमने उस स्लाइड में क्या देख रहे थे हम, कि जब हमने 0 भी कलेक्ट कर लिया उसके बाद क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना। नेगेटिव वाले जब कलेक्ट कर रहे हैं अपने बैग में, वो भी इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी कलेक्ट हो गए, 0 भी कलेक्ट हो गया और माइनस वाले भी कलेक्ट हो गए हैं। तो अब वो कलेक्ट हो गए हैं तो इसको बोलेंगे क्या, पुट ऑल द नेगेटिविटी। अब हमारे बैग में क्या है, पॉजिटिव वाले पहले थे, फिर 0 भी आ गया और अब नेगेटिव भी आ गया। अब ये सारे नंबर्स जो मिल जाएंगे ये हो गए हमारे इंटीजर्स, ऑल आर दीज इंटीजर्स z। डन। अब हम आगे बात करते हैं कि जब आप वो नंबर लाइन पे देख रहे थे, मैं आपको उस लाइन दिखाऊं नंबर लाइन, उसमें क्या देख रहे थे कि जब आपने ये सब कलेक्ट कर लिए पर बीच में क्या कुछ हम मिस भी कर गए हैं, किया कुछ मिस, बिल्कुल किया हमने मिस। इसमें अगर आप ये था 1, 2, इसके बीच में भी तो कोई नंबर्स आते हैं 1, यहाँ पे ये जो अगर आप इनके पार्ट्स करो, छोटी क्लासेस में आपने सीखे
तो ये 1.1, 1.2, 1.3, दैट मीन्स दीज आर द फ्रैक्शंस। लाइक यहाँ पे हमने किया हुआ 0 और 1 के बीच में, इसका ये एक पार्ट, ये बिल्कुल सेंटर में किया, ये हो गया हाफ, इस दोनों का हाफ 1/4। तो ये भी तो कोई नंबर्स मिस किए ही हैं, ये भी नंबर्स हैं। तो ये कौन से नंबर्स हैं? इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? दीज आर द फ्रैक्शंस। तो दीज आर द फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस को हमारे इस नंबर्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? दीज आर द रैशनल नंबर्स। और वर्ड कहाँ से आया? रेशो। क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1/2, 1/4 थे ना वहाँ नंबर लाइन पे, 1/2, 1/4 रेशो की फॉर्म में है ना, p/q की फॉर्म में है ये, तो इनको बोलते हैं रेशो और रैशनल नंबर्स। ठीक है, कोशेंट की फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ठीक है जी, तो यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। ए नंबर r इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो अभी अभी हमने लिखा लास्ट, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था p/q जो रैशनल नंबर हैं, p/q की फॉर्म में हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं, पर उसमें p और q क्या हैं? वो इंटीजर है, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। वेयर p कैन बी 0 इंटीजर ऑल्सो बट q कांट बी 0। बस ये कंडीशन याद रखनी है कि रैशनल नंबर्स में जो है हमारा q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये q जो है नेवर 0, फिर वो वाला जो स्टेटमेंट हो जाएगा, वो वैल्यू जो होगी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नेवर डिफाइंड। ठीक है जी, तो q नेवर 0। ओके, सो अब notice that all the numbers now in your bag can be written in the form of p/q. Therefore the rational number also include the natural numbers, whole numbers and integer. अब इस वाले में क्वेश्चन में देखो 1 नेचुरल नंबर है, -25 नेगेटिव इंटीजर है। तो एक रैशनल नंबर में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, इवन होल नंबर भी हो सकता है, बिकॉज जो न्यूमिनेटर है वो 0 भी हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यूज होगी। You also know that the rational number do not have a unique representation. ये भी आपको पता है, ये भी हम 5th 6th क्लास में हमने किया है कि आप एक रैशनल नंबर को किस तरह से अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। अब इस एग्जांपल से देखें हम 1/2, 1/2 कोई वैल्यू है, अगर आपके सामने सपोज करो 1/2 नहीं लिखा है, ठीक है जी, 1/2 अगर नहीं लिखा है, सपोज करो आपके सामने लिखा है हाइड दिस, यू हैव 2/4। 2/4 को आप सिर्फ 2/4 लिख सकते हो? नहीं ना, अगर आप 2/4 है सपोज करो, इसको 2 के टेबल पे करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये अगेन 1/2 हो गए। अब फिर से इसको हाइड कर लेते हैं, 10/20 है जो, अब इसको 10/20 को लिखो, 0 से 0 कैंसिल, इट इज़ अगेन 1/2। 25/50 है, ठीक है जी, 25 1 जा 25, 2, दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये सारे इसी के एग्जाम्पल है कि एक रैशनल नंबर को हम कई तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 1/2 आ गया था, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, तो एक रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन कई तरह से हो सकती है। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट, क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात करते हैं, these are equivalent rational numbers, however when we say that p/q is a rational number or we can represent p/q on number line where we assume that q is not equal to 0। ये याद रखना है बस, रैशनल नंबर में q कभी 0 नहीं हो सकता, that p and q have no common factor other than 1। So the number line among the infinitely many fraction equivalent to 1/2, we will choose 1/2 to represent all of them। क्लियर है, यही हमने अभी डिस्कस किया है। अब नाउ लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स विच यू हैव टू स्टडी इन योर अर्लियर क्लासेस। ठीक है, अभी जो मैंने क्या बोला था आपको कि जब आपको ये पता होगा कि रियल नंबर की फैमिली के मेंबर्स कौन कौन हैं, तो आप
इजीली कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली बता पाओगे, ठीक है। तो अभी जो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसको आपने सबसे पहले वही एक बारी ना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने आपको बोला एक बारी बना लो, रियल नंबर्स, ठीक है, सो दैट कि आपको बहुत इजीली क्वेश्चन को करना आ जाएगा। ये हो गया विद डेसिमल, और दूसरे कौन से बोले थे, विदाउट डेसिमल, ठीक है जी। रियल नंबर्स की मेन ब्रॉड कैटेगरी क्या थे, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। और विद डेसिमल में, जो विदाउट डेसिमल में हमने क्या कहा था कि कोई भी हो सकता है, माइनस की फॉर्म में भी हो सकता है, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 गोज ऑन, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा था कि ये जो ये पॉजिटिव वाले हैं नंबर्स, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स भी, नेचुरल नंबर्स भी कह देते हैं, नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसके बीच में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें फिर ये हो जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है। ये सारे आपने पहले भी पढ़े हैं और हमने अब इसको रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। ये होल नंबर्स हो जाते हैं। अब इनको अगर हम माइनस वालों को कहें तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है। विदाउट डेसिमल की कैटेगरी में ये सब आ गए। और जो विद डेसिमल की कैटेगरी में था, हमने क्या डिस्कस किया था, वही जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल में वही किए थे ना हमने, p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, वेयर p भी कोई इंटीजर है, q भी कोई इंटीजर है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। q कांट बी 0, ठीक है। और इर्रेशनल में लाइक √2, √3, पाई, दीज आर इनरेशनल नंबर्स। अब आपके पास ये फ्लो चार्ट है तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब ये देखो आपके पास होल नंबर कौन से थे, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे होल नंबर्स थे। हर होल नंबर क्या नेचुरल नंबर है? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर में तो 0 भी है। 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है ना सबको कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अगर हम 1 से बात करें तब तो नेचुरल नंबर हो जाएंगे वो, पर 0 एक होल नंबर है पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब इंटीजर कौन से होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटीजर है। ये देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर है, 0, 0 इंटीजर है। क्या वो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों, कैसे, वो देखो। अब मान लो मैं एक नेगेटिव इंटीजर लेती हूँ पहले, -5 है, आपको कहोगे ये रैशनल नंबर कैसे है? बिल्कुल है। अगर आप इसको डिवाइड बाय 1 कर दो, आंसर तो वही -5 ही रहेगा, पर ये हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया ना। और हमने क्या बोला है कि रैशनल नंबर में p और q दोनों इंटीजर हैं। ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों हैं तो इंटीजर ही। और नीचे वाला q रैशनल नंबर की क्या एक टर्म एंड कंडीशन है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, वो नीचे वाला हमने 0 किया भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि एक रैशनल, ये जो हमारा नंबर था इंटीजर, वो रैशनल नंबर की फॉर्म में हो गया, चाहे 0 भी है, 0/1 वो 0 इंटीजर है, ठीक है। तो 0 उसकी आंसर क्या होगा? 0, हमें वही का वही मिल रहा है,
तो यानी इस इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब एक पॉजिटिव इंटीजर को भी देख लो, लाइक 4 मैंने ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको क्या हम 4/1 लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि अगर इसको हम 4 भी लिख देंगे एक ही बात है ना। यानी कि कोई भी इंटीजर ले लो आप, चाहे नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, सबको आप p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। ठीक है जी। अब बात आती है कि क्या एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, ये बताओ क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट। एवरी रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म के, ठीक है, p/q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब अगर आप लो कोई भी, जैसे 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या इंटीजर है। आप इसको, हाँ अगर मान लो 4/2 है, वो तो 2 बन जाएगा, एक इंटीजर बन गया, पर 1/2 जो है, क्या इसको आप एक कंप्लीट नंबर बना सकते हो, ये तो डेसिमल में ही रहेगा, कंप्लीट नंबर तो नहीं बनेगा ना। तो हम इसको कैसे कह देंगे कि ये एक इंटीजर है। हर रैशनल नंबर, कुछ हो सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया था 4/2, उसको हम 2 लिख दो, ठीक है, वो तो हो गया। पर यहाँ बात है कि क्या एवरी रैशनल नंबर, हर नंबर को हम नहीं लिख सकते एक इंटीजर की तरह, तो ये स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। ठीक हो गया जी, क्लियर है ये स्टेटमेंट्स। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। Find 5 rational numbers between 1 and 2. We can approach this problem in at least 2 ways. ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर दो नंबर्स के बीच में, अभी जैसे हम वो नंबर लाइन पे देख रहे थे ना कि 1 और 2 क्या इसके बीच में नंबर आते हैं, उनके बीच में नंबर्स बहुत सारे आते हैं। तो ऐसे ही हमें नंबर्स 1 और 2 के बीच में, जैसे हमने वहाँ नंबर लाइन के ऊपर देखा था, यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, अब इनके इन बिटवीन भी बहुत सारे नंबर होते हैं ना, तो वो नंबर फाइंड करने के लिए हमसे यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, तो वो जो है, क्या हमने जो है बात करनी है कि कैसे फाइंड करना है, वो कह रहा है एटलीस्ट 2 वेज में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वे में करते हैं, फर्स्ट मेथड, और यहाँ सेकंड मेथड। ठीक है, 1 और 2, ये है 1 और 2। ठीक है, इनके बीच में जो है हमने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। वो आपने कैसे करना है, फर्स्ट मेथड में क्या करते जाना है, आपने दोनों का बिटवीन करना है ना, इन दोनों के बीच में। तो पहले उन दोनों का सेंटर ही पॉइंट ले लो सबसे पहले, तो 1 और 2 का सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे कोई हमने वहाँ पे मार्क नहीं करना है सेंटर पॉइंट, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आप अपने पहले भी अर्ली क्लासेस में, जो मिड पॉइंट होता है वो कैसे निकलता है, दोनों नंबर्स की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो इसका मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1 + 2/2, यानी दोनों नंबर्स का सेंटर, दोनों नंबर्स का सेंटर कैसे करोगे, उन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये हो गया 3/2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसके सेंटर में आ गया 3/2। 3/2 क्या 1.5 ही हो गया ना, 1 और 2 के बीच का सेंटर 1.5। अब ये तो एक ही निकाला हमने, तो बीच में 5 निकालने हैं। अब 5 निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, अब समझ लो हमारे पास ये 2 थे, अब इन दोनों के बीच का निकाल लो सेंटर। वो कैसे निकलेगा, 3/2 प्लस में 2, ये 2 नंबर्स है ना, इसका सेंटर निकालने के लिए इसको भी 2 से डिवाइड। अब वो कैसे सॉल्व करोगे, ये इसको, इनका 2 + 2 × 2 = 4, ये तो छोटी क्लासेस में एलसीएम वगैरह किया ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 7, 2 / 2, यानी कि ये 7/4। ये तो आता है सबको सॉल्व करना। ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये 7/4। इन दोनों के बीच का निकाल लो, 1 + 3/2 / 2,
यानी कि जो भी रैशनल नंबर निकालते जाना है आपने, दोनों जो एक्सट्रीम्स पे हैं उनका सेंटर निकालते जाओ। ठीक है, ये अब हमारे पास दोनों एक्सट्रीम्स वैल्यू कौन सी है, 1 और 3/2, इन दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों की एडिशन, इसको लिया जी इसका एलसीएम 2, एलसीएम कैसे लेते हैं 2, ये इसको इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय दैट 2, 2 इसको डिवाइड किया 1, वो 3, ये डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 5/2 डिवाइड बाय 2, यानी ये हो गया जी 5/4। यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई 5/4। ये अभी भी हमारे पास कितने निकले हैं, 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स हमने निकाले हैं। अभी कितने निकालने को बोला था हमें, 5, तो यानी 2 नंबर्स अभी हमें और निकालने हैं। ठीक है जी, तो अब हम कैसे करेंगे वो, कि ये जो हमने निकाले हुए हैं, तो अब आप कोई भी 2 एक्सट्रीम्स वैल्यूज लेकर उनके सेंटर पॉइंट निकाल लो। कौन से निकाल सकते हो, एक बारी देखो, ये जो हमने 3 नंबर्स निकाले हैं, बताइए कैसे, कौन कौन से 2 नंबर्स और निकालने हैं, हमें तो टोटल 5 कंप्लीट तो करने हैं ना, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, या तो इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का निकाल लो, या इन दोनों के बीच का, या इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, किसी भी 2 एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच। हमें तो 5 जितने पूछे हैं उतने तो कंप्लीट करने हैं ना, तो 3 निकाले। अभी अगर हम इन दोनों के बीच का निकाल लें, तो यानी कि 1 + 5/4 और इसका हाफ करना है, यही करना है। कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम लो, 4, इसको इससे डिवाइड किया 4 और उससे मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 5 से किया मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 9/4 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 9/8। यानी कि 1 और 5/4 के बीच की कौन सी वैल्यू आ गई 9/8, यानी कि इसके बीच का एक और वैल्यू आ गई हमारे पास 9/8। एक कितने हो गए, अब 1 2 3 4 निकली है, अभी एक वैल्यू और निकालनी है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में निकाल लेते हैं, यानी कि 7/4 प्लस में 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कैसे करना है, अब इन दोनों का फिर से वही सेम एलसीएम लो, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 1 को 4 से 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 2। अब कितना हो गया ये 15/4 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया ये 15/8। ऐसे ही करते हैं ना इसको, 15/4 इंटू में इसको रिवर्स करेंगे 1/2, तो ये 15/8। ये तो सबको पता ही है, हमने 3rd 4th क्लास में सीखा है ये सब कुछ। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों की वैल्यू बीच में आ गई 15/8। क्लियर है, तो ये हमने जो किया है इसके बीच में, ये फर्स्ट मेथड से हमने वो कर लिया था, तो वो हमारी 5 वैल्यूज हमने आ गई। अब करना है सेकंड मेथड। क्योंकि अभी हमने उसमें देखा ना कि बार बार बीच में उनका एवरेज पॉइंट, सेंटर पॉइंट लो। अगर हमें, ये तो 5 था, 7 भी कह सकते हैं, 9 भी कह सकते हैं, 10 11 बहुत सारे रैशनल नंबर, तो ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए एक इसका दूसरा मेथड भी है, वो कैसे करना है, हमें किस किस के बीच में 1 और 2 के बीच में जो है 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है जी, वो कैसे निकलेंगे, आपने क्या याद रखना है कि आपको कितने पूछे हैं 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं, तो वो कैसे निकालते हैं दूसरे मेथड के अकॉर्डिंगली, कि मान लो n नंबर हमें कहे हैं, n हमारा, हम यहाँ 5 की बात है, यहाँ मैं अभी एक इन जनरल कह रही हूँ, यहाँ 5 कहे हैं, 5 से ज़्यादा की बात हो, तो मान लो अगर आपको n रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो उसमें क्या करना है, आपने प्लस में 1 करके इसको एज डिनोमिनेटर से भी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से जो है मल्टीप्लाई करना है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, 5 कहा हुआ है, 5 + 1, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो क्या करना है आपने, जो हमारा यहाँ 1 है उसको 6 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जो भी नंबर है 6 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऐसे यहाँ पे
2 बाय मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइड बाय 6। बस इतना सा काम याद, कितनी सी चीज़ रखनी है कि जितने नंबर्स निकालने हैं उसमें +1 करके मल्टीप्लाई डिवाइड, या यूँ कह सकते हो कि अगर आपके पास ये जो भी नंबर है उसके न्यूमिनेटर में भी जाएगा वो, डिनोमिनेटर में भी जाएगी वो वैल्यू। बस अब इतना सा ये देखो, ये हो गया जी 6 बाय 6, अगर 1 से, और ये कितना हो गया 12 बाय 6 हो गया जी। क्लियर है यहाँ तक? बीच में 5 नंबर्स निकालने। अब ये देखो बेस तो सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर सेम है सबके। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बीच में क्या आएगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 और एक आ जाएगा जी 11। आपकी सीरीज कंप्लीट हो रही है ये, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पहुंच गए। और नंबर देखो बीच में कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5 आ गए आपके पास 5 नंबर। और ये जो 6 बाय 6 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरी वैल्यू आ गई 7 बाय 6, थर्ड वैल्यू 8 बाय 6, 9 बाय 6, 10 बाय 6, 11 बाय 6 और ये 2। आप अब देख सकते हैं ये 1 और 2 के बीच में हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स आ गए। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं ना p बाय क्यू की फॉर्म में, सब p बाय क्यू की, जिसमें ये भी इंटीजर है, ये भी सब इंटीजर्स ही हैं, जहाँ पे क्यू 0 नहीं है। तो हमारी जो रैशनल नंबर की कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। आप ये अब 7 बाय 6 इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। तो यानी 1 के ये आ गए जी 7 बाय 6, 4 बाय 3, 3 बाय 2, 5 बाय 3 और 11 बाय 6 एंड 2। तो ये 1 2 3 4 5 हमारे 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आ रहे। क्लियर? इजी है ना ये सेकंड मेथड फर्स्ट मेथड से? इजी वो भी है बट दैट इज ओनली लॉन्ग प्रोसेस, बट इट इज ईजीएस्ट भी है और थोड़ा शॉर्टेस्ट मेथड भी है। तो ये दोनों मेथड हैं। अब यहाँ पे आपसे 2 मेथड पूछे गए थे कि 2 मेथड से इसको सॉल्व करो, तो हमने 2 से कर दिया। अदरवाइज आप इन दोनों मेथड्स में से जो सा भी इजी लगता है आपको वो आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली क्या है, ये हमने जो है हम इसमें अपने अलग अलग ये जो 1 और 2 नंबर्स दिए हुए थे रैशनल नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं ये, कि जैसे यहाँ 1 और 2 लिखा हो सकता था, यहाँ पे 2 बाय 3 और 5 बाय 7 कोई ऐसे 2 नंबर दिए होते, उनके बीच में भी आपसे रैशनल नंबर्स पूछे हो सकते थे। याद क्या रखना है कि वही दोनों मेथड्स के लिए उसमें क्या दोनों के मिड पॉइंट निकालते जाओ, एवरेज निकालते जाओ, और दूसरे में क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हो। तो हम जो है नेक्स्ट इसके लिए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, पर फॉर टुडे वी हैव डिस्कस सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल द कंसेप्ट, और आप इसके अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।